अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरे इदारे की तरफ से। जैसा कि मैं बता रही हूँ कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो लोग मेरे प्रोग्राम में साथ होते हैं, आजकल ईद के मौके पर हम उनके घर जा रहे हैं, उनके मेहमान बन रहे हैं, उनको हम अपना मेहमान बना रहे हैं और वो हमसे शेयर करते हैं अपनी ईद की अच्छी अच्छी बातें। और आज मेरे साथ जो पर्सनालिटी मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, उमूमन मेरे प्रोग्राम में आती हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स, उनकी बातें और उनसे बड़ी सारी रहनुमाई हम हासिल करते हैं। लेकिन आज घर गृहस्थी कैसे चला रही होती हैं, हस्बैंड के साथ उनकी ईद कैसे चल रही होती है, ये सारी बातें जानने के लिए शरी रहमान साहिबा मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। नदीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक आप दोनों को बहुत बहुत। शरी साहिबा, आज क्योंकि आप मेरे लिए बड़ी मोहतरम हैं और आज मैं आपको पहले नहीं सुनूंगी, आज मैं नदीम साहब से बातें करूंगी क्योंकि आपकी सारी बातें हम सुनते रहते हैं, लेकिन ज़रा पता तो चले कि शरी साहिबा जो बाहर इतनी कड़क है, घर में नदीम साहब के साथ कैसे हैं। सर सबसे पहले तो ईद कैसी मना रहे हैं ये बताइए मैडम के साथ। देखिए, ये तो हमें साथ मिलने के बहुत कम मौके मिलते हैं क्योंकि मैडम ज़्यादातर टाइम अपना शहरी इस्लामाबाद में होती है, मैं कराची में होता हूँ। वीकेंड्स पे कोशिश करते हैं हम लोग के बात है, तो मेरे लिए तो ईद वैसे ही स्पेशल होती है कि 5 दिन जो है हम साथ मिलकर। तो वेरी नाइस सर। तो ये लव मैरिज है वैसे आपकी? जी बिल्कुल। और कैसी होती ऐसे मैं कहता हूँ अरेंज मैरिज है, मैंने अरेंज की थी। आपने अरेंज? ओके ग्रेट, ये नया कॉन्सेप्ट मिला है। लव मैरिज को कैसे अरेंज करते हैं, नदीम साहब से रब्ता करके पूछा जा सकता है। सर मैरिड लाइफ की आपकी सबसे खुशगवार याद, क्योंकि जो चीज़ आपने बताई ना कि रोज़ाना मतलब आप लोगों को थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो वो तो हर याद ही खूबसूरत होती होगी, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो आपको हमेशा याद आती हो या आप लोग हमेशा डिस्कस करते हो? मतलब कि इनसे मुझे, मैंने तो मेरे नज़र में जहन में जो मैंने जिस इनको प्रपोज किया था बड़े यूनिक तरीके से किया था, तो वो चीज़ यादगार रहती है। सर वी वांट टू लिसन सर, क्या 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 किया था आपने? मैंने इनको बताया कि एक दिन कि हम बीच जा रहे हैं और बीच में कोई इंतज़ाम है तो कपड़े पहन के जाना पड़ेगा, मतलब कि ड्रेसअप करके जाना पड़ेगा, दावत है। वहाँ मैंने एक बैंड, जैज़ बैंड का इंतज़ाम किया था, बीच पे एक कैनपी बनाई थी, टेबल का इंतज़ाम किया था और फिर केटरिंग का इंतज़ाम किया था। और जब वहाँ पहुँचे, लेकिन मुझे खर्चा कि ये समझ गई थी कि कुछ दाल में काला है। ओके, तो वहाँ जाके फिर मैंने उनको प्रपोज किया था, तो वो मुझे यादगार एक चीज़ है। वो अब शहरी साहिबा थी आपके सामने, तो उन्होंने पहले ही समझ जाना था। नदीम साहब, आप बैंकर हैं, तो घर का खर्चा सर इस चीज़ को कौन मेंटेन करता है, आप करते हैं या फिर शेरी साहिबा करती है? मेरी बेटी करती है। अच्छा। अब मैं करता था पहले, लेकिन अब वो मतलब पूरा घर को संभालती है, स्टाफ को, अखराजात को, रिपेयर्स को, स्टाफ का मेरी बेटी जो है वो करती है। सर वैसे आई बिलीव कि जो भी वर्किंग वुमेन्स होती हैं ना, उनके पीछे उनके बहुत सपोर्टिव हस्बैंड होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत आगे जाती हैं, वो तरक्की करती हैं। तो आप मुझे बताइए, आप खाने की फरमाइश करते हैं पकाने की या फिर आप खुद पका के खिला रहे होते हैं? अच्छा, जल्दी यहाँ उल्टा, हालांकि खाना अच्छा पका लेती है। जब हम अमेरिका थे तो वो मतलब के हंगामी हालत में इन्होंने बनाया था, तो पहली बार बनाया था जो मैंने देखा, लेकिन मुझे पता है कि कॉलेज टाइम और उसके बाद उन्हें बनाया। मुझे खाने बनाने का शौक़ है और किचन जो है वो मेरी डोमेन है। तो ईद का मेन्यू क्या है आज का आपका? ईद का मेन्यू तो जो बना रहा हूँ वो मेरा नॉर्मल मेन्यू, में इतना देसी खाना नहीं बनाता, बट मैं थाई, चाइनीज़, फ्यूजन, टर्किश ये बनाता हूँ। तो जो टर्किश ब्रेकफास्ट, ओह वाओ, कल टर्किश ब्रेकफास्ट है, मेनमेन बनता है, उसके साथ उसके लबाजमात होते हैं। जब मैं इस्तांबुल गया था इनके साथ, तो मैं वापस लेके आया था, वो तो ओरिजिनल टर्किश मतलब कि इनपुट्स में चला जाता है। वाह, वो होम्स वगैरह वगैरह सॉर्ट ऑफ सारी चीज़ें उसमें होती है, सैलेड होता है, उसमें ऑलिव्स होते हैं, उसमें दूसरे किस्म की वेजिटेबल्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, बहुत सारी। अच्छा नदीम साहब, अभी आपने आगाज़ में भी ये बात कही, तो जब आप लोगों को टाइम नहीं मिल पाता तो कभी शिकवा करते हैं, वक्त नहीं देती, या कहते हैं आप जो मिल गया वही क्वालिटी टाइम है? नहीं, देखें, शिकवा, लड़ाइयाँ तो हमारी किसी चीज़ पे भी हो सकती है, कोई डीप लड़ाई नहीं होती, छोटी चीज़ों पर लड़ाई होती है। अच्छा, वैसे बतौर लाइफ पार्टनर आपको इनकी कौन सी आदत है जो सबसे ज़्यादा पसंद है? देखिए, ये इनकी बड़ी एक डीप इमोशन है और ये छोटी मोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करती हैं और बहुत ही अंडरस्टैंड। कि मैंने जब सिटी बैंक छोड़ा और अपना यहाँ तामीर बैंक शुरू किया, उस वक्त बड़ी अच्छी पोजीशन पे था, बाहर था। तो सर तामीर बैंक में मैंने पाकिस्तान वापस आना चाहता था, तो सिटी बैंक छोड़ दिया, तामीर बैंक में जितनी हमारी जमा पूंजी थी सब लगा दी। टोटल सपोर्ट था। अक्सर बीवियाँ कहती हैं दिमाग ख़राब हो गया है, आराम से बैठे हुए, इंटरनेशनल से आ रही है और तुम हर चीज़ मतलब कर रहे हो, दाव पे लगा रहे हो, सोचा भी नहीं। बोले ये तुम ये करना चाहते हो, ठीक है करो। क्योंकि देखिए, जो भी फैमिली में आप कैपिटल कमाते हैं वो जॉइंट होता है जी।
होना चाहिए और उसका जो डिसीजन है वो जॉइंट होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने बनाया तो मैं लगा रहा हूँ सब, तो मैं यहाँ तो वैसे ही मुमकिन नहीं है। ओके तो ये बड़ी बड़ी बात है। और फिर जो भी तो इसी तरह जो इनकी जो चीज़ें हैं, जब सियासत ज्वाइन कर रही थी, जब मैं लंदन में था, ये यहाँ थी, इन्होंने भी आगे हमने राय मशवरा किया, चॉइस इनकी थी, लेकिन मेरे ख्याल से वो उनकी कॉलिंग थी और वो हमने डिसीजन भी लिया। बहुत अंडरस्टैंडिंग। मैडम, आपकी क्या रूटीन रहती है ईद पर? घर वालों के साथ टाइम गुजारती हैं या इस दिन भी सियासत के मामला चल रहे होते हैं? इस ईद पर मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाह रही हूँ क्योंकि 3 महीने से आई हैव बीन ऑन द रोड। 27 फरवरी को मैं यहाँ से निकली हूँ कराची से, वो लॉन्ग मार्च के लिए, उस ओपन ट्रक पे। रात को हम सोने को हमें कहीं ना कहीं मिल जाता था, बड़ी मेहमानदारियाँ हैं पीपल्स पार्टी की, और लेकिन आई थिंक मैं वाहिद औरत थी जो पूरा रास्ता जिसने गुजारा, और काफ़ी फट्टों पे बैठे रहते थे। सुबह सख्त गर्मी और सन एलर्जी सबको होने लगी, रात को बर्फ़ानी हवाएं चलती थी क्योंकि फिर हम स्पीड पकड़ते थे डेस्टिनेशन पर, रैली को कहते थे तेज़ चलो। तो ये काफ़ी मुश्किल वक्त गुजरा। उसके बाद सीधा बजाय रेस्ट के हम नो कॉन्फिडेंस और दूसरे चक्रों में पड़ गए। सियासी एक बहुत गर्मा गर्मी थी वहाँ। फिर इस्लामाबाद से फिर मैं वापस बीच में 2-3 दिन लंदन गए, आना जाना आना, मगर कराची में मेरा घर है ये, तो मैं एक रात आई हूँ उस वक्त से सिर्फ, और वो भी सुबह जाना। वैसे ही लॉन्ग मार्च की तो आपको इसलिए भी तजुर्बा है क्योंकि आप बीबी शहीद साहिबा के साथ भी हुआ करती वो तो हाउस अरेस्ट में भी थी वगैरह वगैरह। वो वहाँ पर भी मैंने आपको देखा। शहरी साहिबा, मेहंदी और चूड़ियाँ बड़ा ख़ास जुज्व होता है खातून का, ये देखें जी। तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, शौक है वैसे आपको चूड़ियों का? पहले जवानी में तो मैं ये इसी तरह टिक्की भी लगाती थी। अच्छा, आई यूज्ड टू लव इट। तो अब क्यों नहीं लगाए मेहंदी का? मौका नहीं मिला? एक तो मौका, और फिर अब बंदा ग्रेस अपनी उम्र के साथ का, आपकी उम्र में अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो वैसे मैडम, फैशन का और अपने आप को खूबसूरत करने की कोई उम्र एज नहीं होती है। आप अभी भी हमें बहुत ही प्यारी लगती हैं और आप अभी भी मेहंदी वेहंदी लगाएं भाई, ये मैं भी आपसे ख्वाहिश का इज़हार कर रही हूँ। की उम्र के बाद मेहंदी ममनू होती है। अच्छा, आगे इन्वर्टेड कॉमास में शहरी रहमान भी लिख देंगे कि ये इनकी तरफ से दिया गया कानून है। अच्छा जी, ये बताइए, आपका शौक जो फैशन सेंस है बड़ा डिफरेंट होता है, मैचिंग का बड़ा ख्याल रख रही होती हैं आप, तो शॉपिंग वगैरह कहाँ से करती हैं? देखिए, मेरे पास शॉपिंग का बिल्कुल टाइम नहीं होता। जब होता है या किसी दोस्त की दुकान में चले गए वगैरह, तो बस उस वक्त अगर एक जूता लेना है तो फिर मैं 3 एक साथ ले लूँगी, फिर साल 2-3 साल 10-10 साल वही चलेंगे, इसी तरह होता है। और जहाँ तक ये भी मुझे अभी मेरी वो कह रही थी, कहने कि तुमने ये 3 साल से ये पहन रही हो, बिलीव इट और नॉट। और ये भी मेरी दोस्त की बुटीक है, उसने जल्दी से बना दिए 3-4 एक शादी के लिए एक साथ, बस उसके बाद टाइम ही नहीं मिला है। और नॉर्मली काम के लिए मैं वो सूट्स पहनती हूँ, सोचना भी नहीं होता, बस एक रंग में होता है। कुछ अपने लिए कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह करती हैं या नहीं? नो टाइम। और इसीलिए मैं सीधे सूट पहनती हूँ जो सुबह से रात तक क्रम्पल नहीं हो, बंदा फ्रेश लगे, प्रोफेशनल लगे और हर जगह जा सके। मतलब ये पाकिस्तानी जामाबार कॉटन के होते हैं और सारी दुनिया में मुझसे लोग पूछते हैं ये कहाँ। मैंने कहा बस एक थान ले लो, उसको रंगवा लो, जो रंग चाहिए एक टेलर कर लेता है, दैट्स इट।